राम राम दोस्तों उम्मीद है आने वाला साल ये काफी बेहतरीन रहा होगा और मार्केट ने भी आपको दिखा दिया है कि आने वाला साल वाकई में ही बेहतरीन हो सकता है। आइए कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं आज क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई हैं। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। दूसरी चीज, जो ये 0.5 वाला जोन था 23,784, आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तीसरी चीज, मार्केट ने जो यहां पे एक रेंज बना रखी थी उस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। चौथी चीज, जो यहां पे 24,000 का एक जो जोन मार्केट ने बना रखा था, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसका भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। पांचवी चीज, जो यहां पे गैप पेंडिंग था, जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इस गैप को भी फिल कर दिया गया है। गैप फिलिंग हो चुकी है। 5 स्ट्रॉन्ग चीजें आपको देखने को मिल रही है। सवाल सारे यहीं पे खड़े होते हैं, क्या इन चीजों को देख के पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ हमें रुख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम सिचुएशन समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। भाई, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पास्ट डेटा को देखना चाहिए कि पास्ट टाइम पे क्या हुआ है। ध्यान दो, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको कहां पे देखने को मिल रही है? यहां पे देखने को मिली थी प्रीवियस टाइम पे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया? एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल भी आपको देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट ने एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। यहां पे देखो, आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। और जगह देखो, इस एरिया पे देखो, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई, उसके बाद एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। यहां पे देखो, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई, उसके बाद एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। यहां पे देखो, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई, उसके बाद एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। ज्यादातर केस में अगर आप देखेंगे, कुछ भी एग्जांपल आप उठा ले, जब भी एक मोमेंटम आता है, बड़ा मोमेंटम आता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यहां से हम क्या एनालिसिस लेते हैं? प्रीवियस डाटा से। प्रीवियस डाटा से अगर हम देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है, मतलब देखो, ऐसा कंफर्म नहीं है कि मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा ही करेगा। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या आप इस वाले एग्जाम्पल को देख लो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी, फिर पॉजिटिव मोमेंटम, फिर पॉजिटिव मोमेंटम, पर लेकिन ऐसे कम हैं। फिर से समझो, ऐसे एग्जाम्पल कम हैं। ज्यादातर वे एग्जाम्पल है कि मार्केट एक मोमेंटम देता है, एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जो ट्रेन चल चुकी है वो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे रुकती है और वहां से एंट्री के मौके मिलते हैं उस ट्रेन में घुसने के लिए, और फिर से वो ट्रेन चलती है। अब ये 2 तरीकों से रुक सकती है। पहला क्या हो सकता है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे, अगर मार्केट देना चाह रहा है साइडवेज मोमेंटम। भाई, देने को इसके बाद एक और फॉलोअर कैंडल मार्केट दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग भी हम चीजें को देखेंगे, आगे सिनेरियोस को समझेंगे। लेकिन हमारा पर्पज जो है, जो हमें ज्यादातर दिखाई दे रहा है, ज्यादातर केस जो कि मैंने चार्ट में ही आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो हमें ज्यादातर चीजें दिखाई दे रही है, हम तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे ना। भाई, ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी बन रही है, अब मान के चलो 100 में से 100 तो ज्यादा हो गया, मैं नॉर्मल से समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 10 में से कोई चीजें 7 या 8 बार हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी तो उसी की है ना ज्यादा होने की। भाई, होने को तो जो 1-2 रह गई वे भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा जिसकी है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। पहला सिनेरियो क्या कहा मैंने? उसी रेंज में साइडवेज हो सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस सिचुएशन पे कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, या साइडवेज जाने लगे तो एकदम से एग्जिट करना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है? ये मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ये इस पॉइंट के लिए लिखा हुआ है मैंने, जो मैं आपको दूसरी चीज समझाऊंगा। अब मार्केट ने
इतने 5 चीजों को एक साथ ब्रेक किया है, गैप फिलिंग भी की है, 24,000 का ब्रेकआउट भी दिया है, रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है, आपको यहां पे 0.5 का जो जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग उसका भी ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। 5 चीजें अगर मार्केट एक साथ कर रहा है तो हो सकता है वो इसे रिटेस्ट करने आ जाए। भाई 24,000 अगर इतना इंपॉर्टेंट जोन था, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही थी लेकिन मार्केट दे नहीं पा रहा था, हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ जाए, फिर एक पॉजिटिव सिनेरियो में प्राइस एक्शन बनाए, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अगर 24,000 से नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट तो फिर से नेगेटिव सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है मार्केट एक मोमेंटम देके 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वैसे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। साइडवेज हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी इसे रिटेस्ट करने आ सकता है एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए, तीसरी पॉसिबिलिटी ये मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ज्यादातर हमने ये 2 केस देखे हैं जो कि मैंने आपको समझाए हुए हैं एग्जाम्पल पे, सीधे ही मैंने आपको शुरुआत में ही चार्ट पे दिखाए, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो ये तो हमने एक हल्का सा ओवरव्यू डिस्कशन किया वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में 75% का जो ऑफर लाए थे ये कुछ ही दिनों बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पे 2 चीजें मिलेगी। एक है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज, इस पे भी 75% ऑफ है। एक है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, इस पे भी 75% ऑफ किया गया है। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटजीज का डिस्कशन किया गया है। आइए पहले लॉजिक पे नजर डालते हैं। देखो यहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी बनी है, अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर डालेंगे, बैंक निफ्टी में गैप फिलिंग तो पहले हो चुकी थी लेकिन अभी भी मार्केट उसी रेंज में बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो अलग है, वो हम बैंक निफ्टी का जब डिस्कशन करेंगे वहीं पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको निफ्टी 50 का लॉजिक समझाता हूं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा, कोई भी समझ सकता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक है। मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन दिखाया 0.5 के जोन पे 23,784, ठीक है। इसका अगर हमें ब्रेकआउट भी मिलता तो पास में हमारा प्रीवियस डे हाई भी है, तो हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे एज ए सपोर्ट एक्ट किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता, इस स्विंग से भी नीचे चलने लगता तो हम नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में सोचते, क्योंकि मार्केट ने यहां पे क्या बनाया हुआ है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की सिचुएशन। तो जब तक पिछले प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में नहीं सोचते। अगर मार्केट पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन देता और प्रीवियस हायर लो का भी ब्रेकडाउन देता तो हम नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में सोचते। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया, बिल्कुल भी नहीं किया है। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा और अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, प्लस 0.5 जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग है 23,784, इसका भी ब्रेकआउट दिया, प्लस मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। अगर आप इन सेटअप्स को नहीं जानते, ये आपको मिलेंगे बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर, वहां से जाके आप सीख सकते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने ये चीजें समझाई हुई है और उसके बाद आपने मोमेंटम सीधे सीधे काफी बेहतरीन मोमेंटम देखा। अब ये मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग आएगा कि नहीं, या वन डायरेक्शनल मार्केट हो जाएगा कि नहीं, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन रहता है। इसका मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट ट्राई करे, वहां पे देखो बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो बना रहा है, रेड कैंडल पे फोकस करो, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको बनती हुई नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्लियर है कि सेलर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर मार्केट एक रेंज बना के या एक रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकआउट दे रहा है तो वो पॉजिटिव सिनेरियो को ही दर्शा रहा है। यहां पे भी देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया क्योंकि ऊपर एक राउंड लेवल था 24,000 का, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, रेंज का भी ब्रेकआउट दिया, राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल भी बनी। और जब रेड कैंडल बनी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, साफ साफ
क्लियर मैसेज था कि सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है या सेलर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट नेगेटिव सिनेरियोज की तरफ चले। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे करने में मदद करते हैं या अपनी ट्रेड को आगे करने में मदद करते हैं, ट्रेल करने में मदद करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं भी आपको प्राइस एक्शन के थ्रू इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे समझाने की कोशिश करता हूं। जिन्होंने भी कोर्स किया होगा डेफिनेटली वो सारी चीजें अच्छे तरीके से समझते होंगे, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करता रहता हूं कि भाई प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो या ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो, गैप फिलिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग का क्या महत्व है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको चार्ट के थ्रू मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, ये हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में लाया गया था, कुछ दिनों बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो फिलहाल मार्केट में बना हुआ है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां से उठा लेता हूं। ओके, इससे रख देते हैं हम यहां, राइट। ओके, ये क्यों उठाई अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर पॉजिटिव सिनेरियो आया तो ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग जोन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में आपके लिए अगला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 24,374। किसके अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं था और मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूव आपके लिए प्लान करके दिया है। खासकर जब से नया साल आया है तब से अगर आप सिनेरियो को देखेंगे या पिछले दिन से भी देखेंगे, आप 31 से भी देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को चेंज करता हुआ लोअर हाई, वो हायर लो हायर हाई की सिचुएशन में मार्केट आगे ही आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिट्रेसमेंट की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो कि मैंने आपको बता दी है। 3 सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं इस ट्रेंड में। ये तो कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट करने आ सकता है, कहां तक, 24,000 तक पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए, नहीं आया यहीं पे साइडवेज हो सकता है, या फिर अगर ये मोमेंटम भी कंटिन्यू करेगा तो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन डायरेक्शनल कभी भी मार्केट नहीं हो सकता, या तो उसे कुछ ना कुछ साइडवेज टाइम स्पेंड करना पड़ेगा या फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान करना पड़ेगा। तो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे वीडियो के शुरुआत में ही दिखाने की कोशिश की थी, ताकि आप आगे आने वाली चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो यहां से क्या डाटा निकल के आता है, डाटा ये निकल के आता है अगर नेगेटिव सिनेरियो बना तो 24,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलकर प्राइस नीचे सस्टेन करने लग गया तो मार्केट में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,784 ही रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, सारी क्लियरिटी मिल गई। अब एक बात और ध्यान दो, एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज हो गया। भाई अगर पॉजिटिव सिनेरियो को देखें तो पहले दिन भी पॉजिटिव था और अगले दिन भी पॉजिटिव हो गया, सिंपल सी चीज हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर साइडवेज गया तो हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम में उछाल नहीं आएगा। तो वो बात ध्यान रखना, अगर यही गेम मार्केट ने यहां पे करने की कोशिश की कि मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे और किसी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास साइडवेज अगर होने लग जाए तो उस सिचुएशन पे एग्जिट करने का प्लान करना है, फिर कुछ नया प्लान करने की कोशिश मत करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, उस चीज को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। सिनेरियो समझ में आ गया अच्छे तरीके से।
आइए एक नजर बैंक निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी पे भी सिचुएशन काफी बेहतरीन बनी, काफी बेहतरीन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मार्केट ने क्रिएट करी। ध्यान से अगर आप देखेंगे इस एरिया में मार्केट ने ब्रेकआउट देने की आपके लिए कोशिश की थी, ट्राई किया था, लेकिन वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था 51,281। लेकिन हम नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोचते अगर मार्केट 51,000 का ब्रेकडाउन देता, क्योंकि ना तो ये पहली तारीख को दे पाया था, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मार दिया था। आज भी आप देखेंगे इसी जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मार दिया। यानी कि नेगेटिव सिनेरियोज का तो हम तभी सोचते हैं जब मार्केट 51,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता, तभी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती। अगर प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। काफी लोग सोच रहे होंगे क्या मार्केट ने यहां पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है। इन सिनेरियोज को मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि अगर ऊपर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। पॉजिटिव सिनेरियो हमारे लिए तब बन सकता है जब मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट निकाला, अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला और राउंड लेवल 51,281 का भी ब्रेकआउट निकाला, टाइम भी स्पेंड किया, एक रेंज बनाई, रेंज का भी ब्रेकआउट निकाला और उसके बाद मार्केट ने आपको एक मोमेंटम देने का ट्राई किया हुआ है। ये सिंपल सी आपके लिए बेहतर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। इन सेटअप्स पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 75% का ऑफर है मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, उससे पहले आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विद एग्जांपल सारी चीजें समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव कैंडल जरूर देखने को मिली है, लेकिन उस रेंज का अभी भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब मार्केट 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा इसका ब्रेकआउट देके, क्योंकि इसके बाद जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 52,498 के पास बनेगा, जहां पे मार्केट पहले भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है एज ए रेजिस्टेंस। वहीं अगर नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 51,281 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना कि 51,281 से लेकर 51,605 के बीच अगर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। हो सकता है आपको बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ट्रैप करे। अगर ये सिचुएशन बनी रही तो मैं तो ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड नहीं करूंगा। आपको आपका अपने अकॉर्डिंग चीजें प्लान करनी पड़ेगी या उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। पर लेकिन साइडवेज मार्केट में, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। सिचुएशन समझ में आ गई। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो इसने भी गैप फिलिंग कर दी है और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो उनके पास ये चला गया है 81,000, अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो उस सिचुएशन पे आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ बन सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे अगर नेगेटिव सिनेरियो बना तो फिर से मार्केट इसी 79,000 के अराउंड सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज कर सकता है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था तो मार्केट के लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इसी एरिया में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिन निफ्टी पे नजर डाले तो फिन निफ्टी ने भी उसी रेजिस्टेंस जोन के पास है, अभी इसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया है, इवन गैप फिलिंग भी नहीं किया है। फिन निफ्टी में एक गैप भी पेंडिंग है। बैंक निफ्टी ने गैप को फिल कर दिया है, निफ्टी 50 ने गैप को फिल कर दिया है, लेकिन फिन निफ्टी का भी गैप पेंडिंग है। हाँ, अगर 24,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करा तो ये गैप फिलिंग जा सकता है। गैप फिलिंग अगर आप सेटअप समझना चाहते हैं, ये भी आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर मिल जाएगा। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हुई है। दोस्तों, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।